आज का क्वेश्चन ये है कि यूजिंग थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और यहाँ पे दिया ये गया है कि किसी भी ट्रायंगल में आपको बताएं कि मैंने यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में ये बताया ये है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके मिड पॉइंट को जोड़ा जाए, इसके वर्टेक्स के नाम दे दिए ए बी सी। इसके मिड पॉइंट को अगर जोड़ा जाए, इसका ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। अगर इनको जोड़ा जाए तो ये जो लाइन है डी ई वो पैरेलल होगी बी सी के। वो लाइन जो है पैरेलल होगी बी सी के। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव करना है कि जो आपकी डी ई लाइन होगी वो पैरेलल है बी सी के। ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे इसको हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ प्रूव करेंगे, लिखेंगे प्रूव। ठीक है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये दिया हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। D मिड पॉइंट है ए बी का। इसलिए क्या होगा ए डी इज इक्वल टू डी बी, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है तो ऐसा लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। और इसी प्रकार से अब यहाँ पे इक्वेशन 2 बनाने के लिए थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे इसको मिटा दिया और इक्वेशन 2 बनाने के लिए इसके आगे माने इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। E इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये सब ये भी गिवन है, इसलिए इसमें क्या होगा? इसलिए इसमें हो जाएगा कि ए ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 1, या इसको पहले की तरह लिख सकते हैं जैसे पहला इक्वेशन में लिखा था, और हम लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ए इज इक्वल टू ई सी, या इसको लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब 1 और 2 से अब आप देखें यहाँ पे आप देखें कि पहला इक्वेशन क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन क्या है ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1, मतलब रेशो बराबर हो गया है। तो ये जो है आप इसको बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसके बाद में जब ये रेशो बराबर हो गए तो आपको थेल्स थ्योरम याद होगी, और थेल्स थ्योरम के द्वारा ही हम इसको लिख सकते हैं। थेल्स थ्योरम के द्वारा ही हम क्या लिखेंगे इसको यहाँ, क्योंकि थेल्स थ्योरम थी कि अगर मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो वो इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड करता है साइड्स को। तो यहाँ पे आप देखें थेल्स थ्योरम में, इसलिए ABC यहाँ पे लिख दें, इस देयरफॉर मतलब इसलिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC आपका जो DE है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। और आपको लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये प्रूफ हो गया है। इसके पहले अगर आपको थेल्स थ्योरम याद नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि थेल्स थ्योरम क्या थी, कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। जो थेल्स थ्योरम क्या थी कि अगर किसी थेल्स थ्योरम ये थी कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बची हुई दो साइड को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो उन दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। तो थेल्स थ्योरम इस प्रकार से थे, जैसे कि ये ABC और BC के पैरेलल अगर आपने DE ड्रॉ किया है तो थेल्स थ्योरम ये हो जाएगी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और इसका कन्वर्स क्या हो गया कि अगर मिड पॉइंट को कोई लाइन ड्रॉ कर रही है, माने मिड पॉइंट को कोई लाइन ड्रॉ टच कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। हालांकि इसको सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है और ये तो केवल आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए याद दिला दी थी थेल्स थ्योरम, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।